सन 1989 तक लड़कियां कॉलेज में साड़ी पहनती थी या फिर सलवार सूट। इसके बाद साड़ी पूरी तरीके से गायब हो गई और सलवार सूट जीन्स में आ गया। 2004 के बाद सलवार सूट लगभग गायब हो गया और इसकी जगह स्किन टाइट काले सफ़ेद स्लैक्स आ गए। फिर 2009 तक लगभग पारदर्शी स्लैक्स आ गए जिसमें आंतरिक वस्त्र पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देते थे। फिर शॉर्ट, जो कि पहले घुटनों या जांघों के पास से 2 भागों में बटा होता था, वो 2013 के बाद कमर से 2 भागों में बट गया और फिर 2016 के बाद यह सूट लगभग नाभि के ऊपर से 2 भागों में बट गया, जिससे कि लड़की या महिला का शरीर पूरी तरह स्पष्ट दिखाई पड़ता था और 2 पहिया वाहन चलाती या पीछे बैठी महिला अत्यंत विचित्र सी दिखाई देती है। आश्चर्य की बात यह है कि पहनावा कॉलेज से लेकर 40 वर्ष या उससे ऊपर उम्र की महिलाओं में अब भी दिख रहा है। बड़ी उम्र की महिलाएं छोटी लड़कियों को अच्छा सिखाने के बजाय उसमें बराबरी की होड़ लगाने लगी है। अब स्लैक्स की कुछ प्रिंटेड या रंग बिरंगा सा हो गया है और सूट अब कमर तक आकर समाप्त हो गया है। साथ ही कॉलेज की लड़कियों या बड़ी महिलाओं में एक नया ट्रेंड और आ गया है। स्लैक्स अब पिंडलियों तक कट गया है नीचे से, इस्लामिक पैजामों की तरह। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह वेशभूषा केवल हिंदू लड़कियों व महिलाओं में ही दिखाई पड़ रहा है। हिंदू पुरुषों की वेशभूषा में पिछले 40 वर्षों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि इसके उलट मुस्लिम लड़कियां तो अब मॉल में जाती हैं, बड़े होटलों में, सामाजिक पार्टियों में जाती हैं तो पूरा ढका हुआ बुर्का या सिर में चारों तरफ लिपटे कपड़े के साथ दिखाई पड़ती है। हिंदू लड़कियां या महिलाएं जितना अधिक शरीर दिखाना चाह रही हैं, मुस्लिम महिलाएं उतना ही अधिक पहनावे के प्रति कठोर होती जा रही हैं। पहले पुरुष साधारण या कम कपड़े पहनते थे और नारी सौम्यपूर्वक अधिक कपड़े पहनती थी। अब टीवी सीरियलों, फिल्मों की चपेट में आकर हिंदू नारी के आधे कपड़े स्वयं को मॉडर्न बनाने के उतर चुके हैं। विदेश द्वारा प्रचारित नंगेपन के षड्यंत्र की सबसे ज़्यादा आसान शिकार भारत की मॉडर्न हिंदू महिलाएं हैं, जो फैशन के नाम पर खुद को नंगा करने के प्रति बेहद गंभीर हैं। पर उन्हें यह नहीं ज्ञात होता है कि जिसकी नकल के रास्ते पर चल पड़ रही उनको नंगापन के विज्ञापनों में करोड़ों डॉलर मिलते हैं, उन्हें कपड़े ना पहनने के पैसे मिलते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं सोचेंगी कि हमें यहाँ पहनना है या हम तय करेंगे और कोई नहीं, तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन ज़रा सोचिए, यदि आप ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसके कारण आप व दूसरे असहज महसूस करते हो, ऐसे दिखावे के कपड़े पहनने के बाद क्या फ़ायदा? पहनावे में यह बदलाव ना पारसी महिलाओं में आया, ना मुस्लिम महिलाओं में आया। यह बदलाव सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू महिलाओं में ही क्यों आया? ज़रा इस पर विचार कीजिए। यह कहानी केवल हमारी बहू बेटियों, माताओं, बहनों को विदेश द्वारा प्रचलित नंगेपन के षड्यंत्र के शिकार बनने से रोकने के लिए है। अगर हम कम कपड़े पहनना ही मॉडर्न होता तो जानवर इसमें भी बहुत आगे हैं। ये संदेश हिंदू समाज की महिलाओं में आ रही विकृतियों को रोकने के लिए है और अपनी संस्कृति को संस्कारों को बचाने के लिए है। अच्छा लगे तो आगे शेयर करें। दोस्तों, ये कहानी आप हमारे YouTube चैनल हिंदी लव स्टोरी में देख व सुन रहे हैं। अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों और अपने समाज को नई दिशा में देने में मदद करें। धन्यवाद।